हेलो स्टूडेंट्स आज हम आरबीएससी एनसीईआरटी की पोएम 6 पोएम 8 जेनिफर्स टाइगर्स की चर्चा करेंगे। बच्चों, 8 जेनिफर्स टाइगर जिसको कि एड्रेने रिच ने लिखा है और एड्रेने रिच ने इस खूबसूरत सी पोएम में दो बताया है कि कैसे वो पर्दे पर टाइगर बनाती थी और कैसे वो टाइगर उछल-कूद करते हैं। एड्रेने रिच ने हरदम हमेशा उसके कविताओं में दो चीज़ों का ज़बरदस्त विरोध किया था, एक तो जातिवाद और दूसरा सैन्यवाद, तानाशाही। और ये चीज़ें उसकी हर कविता में गूंजती है। और ये जो पोएम आप पढ़ेंगे ये वैवाहिक जीवन की बाधाओं को संबोधित करती है महिला अनुभवों के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे खूबसूरत सी छोटी सी पोएम जिसका नाम है 8 जेनिफर्स टाइगर्स। इस पोएम में बताया गया है कि जो कवयित्री है वो पर्दे पर ऊन से बहुत ही खूबसूरत से टाइगर बनाती है। तो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट हम डिस्कस करेंगे, तो बच्चों तैयार हो जाए ना। अबाउट द पोइट में देखिए, एड्रेने रिच वाज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। एड्रेने रिच का जन्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में 1929 को हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन, वह व्यापक रूप से जानी जाती है, वह विस्तृत रूप से जानी जाती है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने के लिए। बच्चों, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना। शी इज़ वाइडली नोन, वह विस्तृत रूप से जानी जाती है उसके शामिल होने के लिए इन कॉन्टेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट, समकालीन महिलाओं के आंदोलनों में, एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड थियोरिस्ट, और एक सिद्धांतकार के रूप में। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, वह प्रकाशित करवा चुकी है कविता के 19 भाग, वॉल्यूम्स का मतलब भाग, 3 कलेक्शंस ऑफ पैसेज, निबंधों के 3 संग्रह, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी रचनाएं। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म, एक तीव्र विरोध, एक तीव्र प्रतिरोध, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, टू रेसिज्म जातिवाद के प्रति, एंड मिलिट्रिज्म और सैन्यवाद के प्रति इकोज गूंजती है थ्रू हर वर्क, उसकी रचनाओं में। द पोएम 8 जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेज, कविता चाची जेनिफर के बाद संबोधित करते हैं द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक जीवन की बाधाओं को, कठिनाइयों को। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ या बाधाएँ। ए वुमेन एक्सपीरियंस, एक महिला अनुभवों से, एक महिला अनुभवों के साथ इस कविता में जो एड्रेस किया गया है वो वैवाहिक जीवन की बाधाओं को एड्रेस किया गया है महिला अनुभवों के साथ। तो आंट जेनिफर बताती है कि कैसे विवाह होने के बाद एक महिला पे कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, कितने सारे बोझ बार उस पर पड़ जाता है, साथ में दबाव आ जाता है, साथ में चाचा जी है या व्यक्ति है उसका प्रेशर आ जाता है, हस्बैंड का तानाशाही आ जाती है। तो यहाँ इन चीज़ों से, घर की जिम्मेदारियों से और परिवार की बोझ से और हस्बैंड की तानाशाही से एक महिला दबकर रह जाती है और उसके जो सारे के सारे जो आर्ट्स है, जो कला है, वो ख़त्म हो जाता है। चलो तो बच्चों, हम डिस्कस करते हैं हमारी ये खूबसूरत सी पोएम। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। ये जो पोएम है एड्रेने रिच के द्वारा लिखी हुई, ये जो खूबसूरत छोटी सी पोएम है, इसको 3 छंदों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा। स्टेंजा होता है बेटा छंद, कि इसको 3 छंदों में बांटा गया है। एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स, और प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन्स है। तो यहाँ पर हम 4-12 लाइन पढ़ेंगे, 3 स्टेंजा में बटी हुई कविता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कविता। पहला स्टेंजा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री, दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। बच्चों, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग, प्रेंस उछल कूद करते हैं, एक्रोस स्क्रीन, एक पर्दे पर। प्रेंस का मतलब जंप, उछल कूद करना, स्क्रीन यानी पर्दा। चाची जेनिफर के बाग एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज,
चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले डेनिजन्स वो निवासी हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के अर्थात जंगल के। बच्चों ब्राइट का मतलब होता है चमकीले, टोपाज का मतलब पुखराज, एप्रीसियस स्टोन, पीले रंग का एक कीमती पत्थर होता है पुखराज। और डेनिजन्स का मतलब होता है बच्चों ड्वेलर्स, निवासी, रेजिडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले वो निवासी हैं हरे भरे संसार के अर्थात जंगल के। दे डू नॉट फियर द मैन। अब देखिए टाइगर्स के नेचर को व्यक्त कर रही है पोएट। दे डू नॉट फियर द मैन, वे व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस, वे चलते हैं, गति करते हैं। पेस का मतलब होता है बच्चों गति करना है, चलना। वे चलते हैं इन स्लीक, भव्य, स्लीक का मीन्स भव्य। वे चलते हैं भव्य, चिवलरिक, शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी, आत्मविश्वास में। और वे चलते हैं, गति करते हैं भव्य, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास में। स्लीक का मतलब एलिजेंट, भव्य, चिवलरिक का मतलब होता है शौर्यपूर्ण, बहादुरी से। और सर्टेनिटी का मतलब होता है बच्चों निश्चितता अर्थात आत्मविश्वास। तो हम कह सकते हैं कि वो गति करते हैं, वे चलते हैं इन स्लीक, भव्य, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास में। तो यहाँ पर पर्दे पर जो टाइगर बनाए हैं उसका हम वर्णन कर रहे हैं। चाची जेनिफर के टाइगर जो कि पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज, चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले डेनिजन्स वे निवासी हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के अर्थात जंगल के। दे डू नॉट फियर द मैन, वे व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस, वे गति करते हैं, चलते हैं इन स्लीक, चिवलरिक, सर्टेनिटी, भव्य, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास के साथ। इस स्टेंजा में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। तो राइमिंग स्कीम का मतलब होता है बच्चों की तुकबंदी निकालना। तो इस पोएम, इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है AABB। कैसे निकालते हैं इसको, आप साउंड देखेंगे। जैसे लास्ट का, पहली लाइन के लास्ट का वर्ड स्क्रीन और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड ग्रीन और तीसरी का, तो हमने स्क्रीन और ग्रीन दोनों सेम साउंड दे रहे हैं तो हमने इनको A सिंबल दे दिया। और तीसरी में ट्री, सर्टेनिटी, ई, तो यहाँ पर हमने दोनों सेम साउंड आ रहे हैं तो हमने BB दे दिया। तो इसका फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी आ जाएगी AABB। तो इसको राइमिंग स्कीम को ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, चाची जेनिफर की अंगुलियाँ काँप रही है। फ्लटरिंग का मतलब ट्रेम्बलिंग, काँपना। चाची जेनिफर की अंगुलियाँ काँप रही है। थ्रो हर वूल, उसकी ऊन में से होकर। फाइंड, और वो पाती है। इवन, यहाँ तक कि द आइवरी निडल। आइवरी निडल का मतलब होता है हाथी दांत से बनी हुई सुई। आइवरी निडल, हाथी दांत से बनी हुई सुई। हार्ड, मुश्किल, कठिन, पुल, खींचना। फाइंड इवन, यहाँ तक कि वो पाती है हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी खींचने में मुश्किल। कारण क्या है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन। मैसिव वेट यानी भारी भरकम वजन। बच्चों इसमें हाइपरबोल है ना, बड़ा चढ़ा के, भारी भरकम वजन। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन। सिट्स, जो विराजमान है, हेविली, भारी रूप से, अपन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर की अंगुलियों में, चाची जेनिफर के हाथों में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जो चाची जो है वो बना नहीं पा रही है, चाची वृद्ध हो गई है, चाची कमज़ोर हो गई है और साथ में घर की जिम्मेदारी आ गई है। चाचा जी के शादी के बंधन है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में चाचा जी की तानाशाही है। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है कि चाचा जी की तानाशाही, घर की जिम्मेदारी इतनी पड़ गई कि अब वो चाची के हाथ काँप रहे हैं, वो पर्दे पर टाइगर नहीं बना पा रही है। तो यहाँ पर इस पूरे स्टेंजा का एक बार और देखिए। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, चाची जेनिफर की अंगुलियां काँप रही है। थ्रो हर वूल, उसकी ऊन में से होकर। फाइंड इवन द आइवरी निडल, यहाँ तक कि वो हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी पाती है। हॉल टू पुल, खींचने में कठिन। द मासिव, इसका कारण क्या है, द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन। सिट्स, जो विराजमान है भारी रूप से चाची के हाथों पर। तो इस सेकंड स्टेंजा में क्यों काँप रही है, कारण क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है बच्चों ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा पे। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड, तो उसके भयभीत हाथ। विल लाई, पड़े होंगे। स्टिल रिंग्ड, स्टिल शांत, स्टिल का मतलब होता है शांत। रिंग्ड और घिरे होंगे। विद ओडिल्स, कठिनाइयों से।
ऑडियंस का होता है डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ। सी वाज मास्टर्ड बाय, जिन हाथों को उसमें वश में किया था, मास्टर्ड यानी महारत हासिल की थी या वश में किया था। द टाइगर इन द पैनल, और पर्दे पर टाइगर दैट सी मेड, जो उसने बनाए, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड गर्व, एंड अनअफ्रेड, और साहस के साथ, बिना डरे हुए। तो यहाँ पर ये एक चीज़ शो होती है, डिफरेंस बता रही है कि चाची के हाथ तो पड़े होंगे शांत, जिन हाथों ने उन टाइगर्स को बनाया, पर वो जो टाइगर बनाए पर्दे पर, वो हमेशा हमेशा के लिए उछल कूद करते रहेंगे ना। तो यहाँ पर टाइगर जो है मेल डोमिनेंट होने का प्रतीक है, ठीक है, कि पुरुष प्रधान समाज में आज पुरुष ही सब कुछ होता है, पुरुष की दादागिरी चलती है, पुरुष तानाशाही होता है ना, तो वो तो हमेशा घूमता फिरता रहेगा। तो ये कह रही है व्हेन आंट इज़ डेड, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड, उसके भयभीत हाथ, विल लाई स्टिल, शांत पड़े होंगे, रिंग्ड और घिरे होंगे, विद ऑडिल्स, कठिनाइयों से। सी वाज मास्टर्ड बाय, जिन पर उसने महारत हासिल की थी। द टाइगर इन द पैनल, और पर्दे पर टाइगर दैट सी मेड, जो उसने बनाए, जो चाची ने बनाए, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व और साहस के साथ। तो ये 3 स्टेंजा में चाची जेनिफर ने बताया है कि कैसे मेल डोमिनेंट महिला व्यक्ति को जन्म देती है, पर व्यक्ति ही बड़ा होकर तानाशाह बन जाता है, अपनी दादागिरी करता है। तो इस चीज़ को लेके कवयित्री ने एडेना रिच ने बहुत ही खूबसूरत इस चीज़ को व्यक्त किया है। तो ये तीनों स्टेंजा को आराम से पढ़िएगा। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, साथ में इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें, ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू बच्चों।